नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, अब जो है आपके सीवीटी एग्जाम में बचे हुए हैं मात्र 3 महीने। और जैसे जैसे बच्चे जो है एग्जाम की डेट पास आ रही है, जैसे जैसे बच्चे जो है मंथ बीत रहे हैं, आपके मन में एक डर बैठ रहा है कि क्या अभी से अगर मैं तैयारी करूं तो मैं सीवीटी में बेहतर स्कोर गेन करके अपनी ड्रीम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकता हूं। तो इसका जवाब बच्चे मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा और यह भी बताऊंगा बच्चे कि क्या अगर अभी से आप फिजिक्स डोमेन सब्जेक्ट में, जिसमें आप बिल्कुल अभी तैयारी नहीं किए हुए हैं, आपको फिजिक्स से बहुत ही बच्चे डर लगता हो, फिर भी बच्चे मैं आपको यहां पे ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं कि अगर आप उनको फॉलो करते हो बच्चे ना, तो निश्चित रूप से जो है आपकी फिजिक्स बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और जिस फिजिक्स से अभी तक आपको डर लग रहा है कि कैसे हम लोग जो है लास्ट के 3 महीनों में बेसिक से स्टार्ट करके कैसे फिजिक्स को पूरे सीवीटी लेवल तक तैयार करूं, तो ये सारा डर बच्चे जो है आपके अंदर से दूर हो जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए बच्चे लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं कुछ पॉइंट्स की, जिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं बताऊंगा बच्चे, अगर उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको ऊपर फोकस करना है बच्चे। देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है बच्चे आपके सामने, वो है अंडरस्टैंड द सिलेबस। अब ये मैंने पहले ही पॉइंट क्यों लिखा है बच्चे? क्योंकि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले आपके पास जो है उसका पूरा एग्जैक्ट सिलेबस होना चाहिए कि क्या उसका सिलेबस है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग बच्चे आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो सिलेबस बच्चे आपको ये तो एकदम अच्छे तरीके से पता हो गया होगा कि सिलेबस जो है बच्चे वो क्लास 12th का है। ठीक है, जो आप क्लास 12th में पढ़ते हो वही सारा का सारा बच्चे सिलेबस है। जैसे क्लास 12th में फिजिक्स में जो जो चैप्टर है बच्चे, वही आपके सीवीटी का भी सिलेबस है। दूसरा, एक बार बच्चे जब भी आप के पास फ्री टाइम हो बच्चे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके पास जो है ये एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन जो है हमारे सीयूईटी एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो इतनी काम करने के बाद उसके बाद आप क्या करिएगा बच्चे, चैप्टर्स को उठाइएगा। ठीक है, जैसे मैंने उठा लिया बच्चे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की, तो अब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले उस चैप्टर की आप फंडामेंटल चीजों को पढ़िएगा। ठीक है, कहां से स्टार्ट करना बच्चे? फंडामेंटल्स की ही चीजों से स्टार्ट करना है, बेसिक चीजों से बच्चे आपको स्टार्ट करना है। ऐसे धीरे धीरे आप जब बेसिक चीजों से बच्चे स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, आपको जो है उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, तो उसमें हाई लेवल की चीजें भी धीरे धीरे बच्चे आप गेन करने लगेंगे। फिर उसके बाद बच्चे हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड बुक्स कौन सा यूज करें। तो स्टैंडर्ड बुक्स में बच्चे, जैसा कि आप एनटीए भी बोलती है कि एनसीईआरटी ही फॉलो करनी चाहिए, तो मैंने यहां पे आपके पास एनसीईआरटी तो लिख दिया है, लेकिन इसके अलावा आपके पास क्लास 12th की कोई भी बुक हो बच्चे, ठीक है, क्लास 12th लेवल की कोई भी बुक हो, आप उस बुक को बच्चे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, कोई भी बच्चे बुक हो, जिस भी बोर्ड में आप पढ़ते हो, अगर वो आपके पास क्लास 12th की है तो उस बुक को बच्चे आप आराम से फॉलो कर सकते हो। ठीक है, वो भी बुक आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी बच्चे, प्रैक्टिस के लिए और थ्योरी पढ़ने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो मैंने पॉइंट्स लिखा है बच्चे, वो क्या लिखा है, सॉल्व प्रॉब्लम्स रेगुलरली। ठीक है, आप जब भी बच्चे किसी भी चैप्टर को पढ़िए तो ये मत करिए कि बस उस चैप्टर के थ्योरी को पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए, उसके क्वेश्चन से प्रैक्टिस नहीं की। जब तक आप चैप्टर के बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपके अंदर बच्चे जो है उस चैप्टर को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में अल्टीमेटली बच्चे जो है 50 क्वेश्चंस आने हैं और उन 50 के 50 क्वेश्चंस को बच्चे आपको सॉल्व करने होते हैं 1 घंटे के अंदर। तो आप जो है रेगुलर जब प्रैक्टिस करेंगे तभी वो कॉन्फिडेंस जो है बच्चे आपके अंदर आएगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। नेक्स्ट बच्चे हम लोग बात करते हैं कि जब हम पढ़ाई करेंगे तो हमारे मन में क्या आएगा भाई, डाउट आएगा। ठीक है, तो सर इस डाउट को कैसे क्लियर करें बच्चे? ठीक है, क्लियर डाउट्स। तो डाउट को क्लियर करने के लिए बच्चे जो है आपके पास जो भी टीचर्स हैं, टीचर्स से आप पूछ सकते हैं बच्चे, आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में पूछ सकते हैं, जो थोड़ा सा लगता है आपको कि थोड़ा अच्छा पढ़ने में मेरा डाउट्स को क्लियर कर सकता है, तो आपस में बच्चे आप जो है डाउट्स को यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट बच्चा आता है वो आपका आता है, ठीक है, क्या, फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, नॉट रोट मेमोराइजेशन। ठीक है, तो आपको बच्चे क्या करना है कि जब भी आप फिजिक्स सब्जेक्ट को खास करके पढ़िए बच्चे, ठीक है, जो आपकी पीसीएम से रिलेटेड सब्जेक्ट है, इसमें आपको जो है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे ज्यादा फोकस करना होता है, रट्टाफिकेशन पे थोड़ा सा कम फोकस करना होता है और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे ज्यादा फोकस करना होता है। क्योंकि जब आप कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे ज्यादा फोकस करोगे तो आप ज्यादा समय तक चीजों को याद रख सकोगे मेरे भाई। अगर रटने के चक्कर में पढ़ोगे तो आप समझ नहीं पाओगे, थोड़ा सा भी इधर उधर से करके अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसमें फंस जाओगे मेरे भाई। लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग आपके पास है, उस
टॉपिक्स में, उस सब्जेक्ट में, तो आप उसमें ज्यादा बेहतर बच्चे यहां पे कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट, ठीक है, लास्ट पॉइंट बच्चे मैं हमेशा आपसे बताता हूं कि आपको टाइम मैनेजमेंट का बच्चे खास करके ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप 3 सब्जेक्ट मान लो पढ़ते हैं, पीसीएम पढ़ते हो, ठीक है, पीसीएम पढ़ते हो बच्चे, अगर आपको बीएचयू से बीएससी करना है तो मान लो पीसीएम अगर आपका टारगेट है, ठीक है, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, तो इसका एक टाइम स्लॉट बनाइए। ये नहीं कि पूरे दिन 8 घंटे पूरे दिन फिजिक्स ही लेके पढ़ रहे हो, बाकी केमिस्ट्री आप 1 घंटे पढ़ रहे हो, मैथ 1 घंटे पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना मेरे भाई। सब सब्जेक्ट को इक्वल आपको टाइम देना है, क्योंकि सब सब्जेक्ट से इक्वल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब सब्जेक्ट में मेरे भाई 50 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और 50 क्वेश्चन ही करने होते हैं, 1 घंटे का टाइम होता है। तो सारे सब्जेक्ट को बच्चे इक्वल टाइम देना होता है। बस ये अंतर हो सकता है बच्चे कि जो सब्जेक्ट थोड़ा सा आपको कम आती है तो उस सब्जेक्ट में बच्चे अभी टाइम है, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे करके आप उस सब्जेक्ट को स्ट्रांग मेरे भाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टाइम मैनेजमेंट का खास करके बच्चे आप ध्यान रखिएगा। और ये सबसे लास्ट बच्चे क्या है कि रेगुलर बेसिस पे आपको मॉक टेस्ट देते रहना है। सर ये मॉक टेस्ट सबसे पहले तो कब दें? सबसे पहले तो आपके मन में ये प्रश्न आता है कि सर मॉक टेस्ट हम अगर दें तो कब दें मेरे भाई? तो मॉक टेस्ट तब दें जब आप सिलेबस लगभग 50% तक कंप्लीट कर लें। ठीक है, जब आपको लगे कि हाँ अब मेरा सिलेबस जो है 50% तक लगभग कंप्लीट हो गया है, तो वीक में एक दिन, ठीक है, या 2 दिन आप हमेशा मॉक टेस्ट दिया करिए, एनालिसिस किया करिए कि आप कहां पे गलती कर रहे हैं, कहां पे आपको और ज्यादा जो है इंप्रूवमेंट करने की बच्चे आवश्यकता है। ठीक है, तो इतने सारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया है, अगर इनको आप फॉलो करते हो तो अभी से भी अगर आप स्टार्ट करोगे ना तो एक बेहतर आप शुरुआत बच्चे फिजिक्स में कर सकते हो और एक बेहतर स्कोर बच्चे आप गेन कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आप हमसे जुड़ करके अपनी सीयूईटी की तैयारी को बेहतरीन करना चाहते हैं तो बेसिक शिक्षा बच्चे आपके लिए लेके आया है हौसला बैच, जिसमें आप मात्र 1600 रुपए में बच्चे जो है अपनी आप सीयूईटी की तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं, जिसमें आपको देख सकते हैं बच्चे डिटेल थ्योरी, क्लास नोट्स, एनटीए बेस्ड टेस्ट, ठीक है, मंथली टेस्ट, सीयूटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स, ठीक है, क्लास नोट्स, काउंसलिंग तक का सपोर्ट, ठीक है, सब कुछ बच्चे यहां पे आपको दिया जाएगा और ये पूरे एग्जाम तक जो है आपके पास बच्चे वैलिड रहने वाला है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो भी कोर्स सब्जेक्ट की लिस्ट है, जैसे आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, लॉ हो गया, आईसीआर हो गया, कॉमर्स हो गया, ठीक है, ये देख सकते हैं बच्चे। और यहाँ पे आप अपनी फीस भी देख सकते हैं कि जनरल टेस्ट, लैंग्वेज और बीए एलएलबी के लिए बच्चे जो है आपका 1600 रुपए फीस है। ठीक है, और बाकी ये आपका 1900 रुपए फीस है बच्चे। ठीक है, आप कोर्स को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले जो है प्ले स्टोर से बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करिए। ठीक है, वहां से बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करने के बाद बच्चे जो है आप, ठीक है, ऐप में जाइए, वहां पे हौसला बैच को जो है ये दिए गए स्टेप्स है, इनके थ्रू बच्चे आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और ज्वाइन करने के बाद बच्चे अच्छे तरीके से तैयारी करिए और 2025 में ये जो सिलेक्शंस की लिस्ट है इसमें जो है अपने नाम को ऐड करवा लीजिए बच्चों। ठीक है, बाकी और कोई भी अगर प्रॉब्लम है बच्चे तो आपके पास ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 84 333 410 26, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चे। कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे आपके प्रॉब्लम का जो है निदान किया जाएगा भाई। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो बच्चे तो लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा बच्चे, अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपकी ड्रीम सेंटर यूनिवर्सिटी कौन सी है और अभी तक जो है आपने फिजिक्स में कितना सिलेबस कंप्लीट किया है और कितना सिलेबस कंप्लीट करना बच्चे आपको बाकी रहे। थैंक यू सो मच।